जाओ परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, और भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। भगवान श्री रामचंद्र जी के वचन देख भैया, जब परलोक यहाँ सुख चाहो, जिन इस संसार में भवसागर में यदि तोला सुख चाही तो का करेला लगी। सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु, मोर वचन ला सुन, है ना। काबर सुख की प्राप्ति इसने नहीं हुई। संसार में सुख दुख सब लगे हुए हैं। कुंती ला देख, भगवान कृष्ण से का मांगे रही से कि भगवान मोला ते सदा दुख देवे रे किस। बोल बुआ तोल मैं वरदान में का दूं किस। तो कुंती कहा कि थे कि मैं तो ऐसे भक्ति नहीं कर सका, अगर ते मोला सुखे सुख रख देवे ना तो मैं तो भूल जाऊं। देखा ले कन्हैया ऐसे कर रे कि ते मोला सदा दुखे दुख देवे किस, है ना। जेकर से कम तोर नाम ला तो मैं लेते रहूं। और सही बात है, भगवान के नाम ला सदा लेवत रहना चाहिए। काबर एक गुड़ के समान है, मिश्री के समान है। सुलभ सुखद मारा गया भाई। हे भाई, जेन हा मोर भक्ति करी, भक्ति मार्ग में आही, ओकर लिए मार्ग सदा का रही, सुखदायक रही, है ना। सदा सुख के समान रही। और भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई, पुराण और वेद घलो मोर गुणगान गाथे। और सही बात है, ये रामचरितमानस का करे, ये भगवान के गाथा है, अमृत में गाथा। जेला भगवान हा अपन नर लीला में करे। भगवान ला इसने मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी नहीं कहा है ना। काबर भगवान के जोन व्यवहार भाई के प्रति, माता पिता के प्रति, है ना, प्रजाजन के प्रति ऐसे ममता दुलार रहीस कि ओकर वर्णन नहीं करे जा सके। जब 14 वर्ष के वनवास मिलिस ना तो अयोध्या नगरी में रोए लगे बेचारा मन। साथ में भगवान सन घलो चल दिस गंगा नदी के किनारे। रात्रि में जैसे भगवान विश्राम करबो, ओकर बाद सब फिर चलबो। इसकी भगवान सबला वही मेरे सोवा दिस, और सोवा करके राम लखन और सीता मैया सत में चल दिस गंग केवट के माध्यम से। तो भगवान लोमन साथ नहीं छोड़त रही। काबर अयोध्या नगरी एक ऐसी नगरी रही भैया, जी हाँ, भगवान के जन्म हुए कि ना सब साधु जन। काबर भगवान ऐसे नहीं जन्म नहीं ले, जब धरती में पाप बढ़ जाते ना तब जाके जन्म लेते। कलयुग के भार ऐसे बढ़ गई से राक्षस मन सताए लगे साधु जन मन। पशु जीव जंतु सब तंग आ गई राक्षस मन से। तब जाके बार बार गुहार लगाए लगी कि भगवान अब अवतार धरो भगवान, ताकि हमार दुख ला सह सको। तो वही प्रकार से आज भगवान कहा थे कि वेद पुराण घलो मोर गुण लगाथे। और सही बात है, आज रामचरितमानस हुआ थे तो केवल मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की महिमा के बखान हुआ, है ना। ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका, और साधन कठिन ना मन कहूटे का। करत कष्ट बहु पावही कोई, और भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोई। ज्ञान का है दुर्गम है, अगम,
ज्ञान ला इसने प्राप्ति नहीं कर सका। काबर बहुत प्रयास करेला, ज्ञान ऐसे नहीं मिले सबला, है ना। कोनो ला ज्ञान के घमंड है, कोनो ला धन के घमंड है, कोनो ला ऐश्वर्य के घमंड है, कोनो ला बल के घमंड है। संसार में सबला घमंड है। तो कहते घरो घमंड ना कर, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। अरे दर्पण तो वही चे। राजा दशरथ अपन राज्यसभा में दर्पण ला देखिस तो मुकुट होकर टेढ़गा होकर, तो की सब और तीर तीर के बाल मन होकर पक गे रहा। तो अब वो का करिस, एक उचित समय देखिस कि अब मोर बुढ़ापा आ गए, अब राजपाट ला राम ला सौंप देना चाहिए। तो मुहूर्त पूछने लग गए कि कौन समय, कौन घड़ी, कौन बेला में राज सिंहासन में बैठा जाए कि कते घड़ी शुभ हो। भगवान जान ली श्री रामचंद्र जी है कि अब भैया अगर मैं अयोध्या के राजा बन के अगर बैठ जाऊं ना, तो जन कल्याण भर मैं जन्म ले होना वो सिद्ध नहीं हो सका। माता सरस्वती ला कीस कि माता सरस्वती तय ऐसे कर कि तय ककरोमती ला फेर दे, ताकि ये राज्य अभिषेक वनवास में बदल जाए। अयोध्या नगरी ला माता सरस्वती घूम घूम के देखिस, पर ककरो ऊपर माता सरस्वती ओकर मतिल ककरो नहीं फेर सकी अयोध्या के। काबर भगवान के प्रति माया दुलार अधिक स्नेह बनाए रहा है अयोध्या के मनहा कि ओकर वर्णन नहीं करे जा सके। लेकिन राम के माता के कही कि ओकर दासी रहा है मंथरा, मंदमती अजस पिटारी। और मंथरा अयोध्या का नो है, वो तो के पहली जब राजा मन अपन बेटी भेजतीस ना, तो साथ में एक दासी घरों भेजा कि तय मोर बेटी के सेवा जतन करबे की, है ना। तो सेवा जतन करबे जा इसे के भेजे रहा है कोला मंथरा। तो माता सरस्वती अयोध्या नगरी ला पूरा घूम घूम के देख रही, ककरो मतिल नहीं फेर सकीस। अंत में बाहर ले आए, ऊपर दृष्टि लगाई और सीधा जा करके मंथरा के जिभिया में बैठ गई। और जिभिया में जाकर बैठी जब ना, तो भगवान के काम का हो गए, सहज हो गए, सरल हो गए। तो एक प्रकार से उठे भैया ज्ञान ला इसने प्राप्त नहीं करे जा सके, बहुत कठिन है भैया। काबर करत कष्ट बहु पावहि कोई, और भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोई। एक बहुत कष्ट करने पर भी प्राप्त नहीं हो ज्ञान है। बिल्कुल एकाग्रचित होकर के भगवान के ध्यान करे लगते। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति सृष्टि कर अंता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। जितना भक्ति में स्वतंत्रता है, सुख के खान कहे जाते भक्ति है। और सही बात है, संगत कर ले साधु के, और भोजन कर ले खीर, और बासा कर ले बनारस के, मरना गंगा तीर के है। काबर भक्ति में अत्यधिक स्वतंत्रता है। जितना आनंद भजन और कीर्तन में है, वो आनंद घर में नहीं है, न परिवार में नहीं है, न मोह माया में नहीं है। तय एक क्षण कथा स्थल में आकर के बिल्कुल ध्यान लगा के बैठ भर जा, थोड़ा अत्यधिक आनंद के अनुभव हुई जेकर वर्णन नहीं कर सका। तो वही प्रकार से आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहा कि भक्ति अधिक स्वतंत्रता और सुख के खाने मोर भैया,
है ना। बिन सत्संग न पाओ ही प्राणी। और सही बात है, बिना सत्संग के संत जन के जबे सेवा करबे तबे तो ये भाव से मुक्ति मिली। और पुण्य पुंज बिनु मूल्य ही न संता। जब तक के पुण्य नहीं करबे तब तक संत मिलने वाला नहीं है। और सत्संगति सुस्त्री कर अंत। ये जन्म मरण के चक्रण जो है चक्र हकाए 184 योनिल भटक के मानुष तल न पायन के। और सही बात है, आज संसार में जन्म ले हस तो तोला जायला जरूर पड़ी, लेकिन मुक्ति कब मिली? भक्ति करबे तब। भक्ति बहुत जरूरी है। उहिला गोस्वामी तुलसीदास जी कहा था कि मनुष्य ला जन्म और मृत्यु की चक्रांत तो चलते रही सदा, लेकिन अगर भक्ति करी तभी ओला मोक्ष की प्राप्ति हुई, है ना। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल तई पर मुनि देवा, जो तज कपटु करे द्विज सेवा। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा। जगत में एक ही का है, पुण्य है, और एक समान कोई दूसरा नहीं है। अब वो का है, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। तैहा मन कर्म और वचन से ब्राह्मण के चरण पूज। जब तक के मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, ब्राह्मण के चरण ला मन कर्म वचन से नहीं पूजबे। और सानुकूलते ही पर मुनि देवा, जिन कपट ला त्याग दी और त्याग करके ब्राह्मण की सेवा करी, है ना। और जो तजी कपटू करई द्वि सेवा। बोला भैया ब्राह्मण ऋषि मुनि देवता भलो प्रसन्न हो जाते। और सही बात है, छल कपट छल कपट से रहित रही बिना तभी तोला का मिली, मोक्ष मिली। भगवान भोलेनाथ सती ले त्याग दीस काबर और मन लगा के कथा नहीं सुनी। कुंभज ऋषि ला वो का सोचिस, कुंभज ऋषि भगवान भोलेनाथ के चरण ल धोइस। ते माता सती किस, ये तो हमारे चरण ल धो धो के पिया थे, ये हमला का कथा सुनाई है। तो भैया कथा में प्रेम कर, मन लगा भक्ति कर, तभी जाके तोला आशीर्वचन मिली। तो आओ भजन के बाद